हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी टफ पीवाईक्यू की लास्ट 5 ईयर की जो सीरीज चल रही है तीनों सब्जेक्ट में, उसी में नेक्स्ट जो चैप्टर अपना है दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और आपकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी तो वो भी हमने देखो कंसीडर कर ली है कि हमने हर एक क्वेश्चंस को भी, जितने भी टफ सवाल है उनको हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया, ताकि जैसे जो बच्चा रिवाइज कर रहा है उसने मान लो सब 2 टॉपिक रिवाइज किए तो फटाफट से वो कर ले, है ना। अगर बच्चा इस तरीके से भी इस वीडियो को यूटिलाइज करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अपन ने एक स्प्रेडशीट और तैयार करी जहां पे आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। सारे के सारे जो भी टफ पीवाईक्यू इन ऑल 3 सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर्स के जो हो एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएगा। एक स्प्रेडशीट है, इसकी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहां जाके उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके की स्प्रेडशीट खुलेगी जहां मैथ्स में कुछ चैप्टर्स है ना। और यहाँ पे अपनी यूट्यूब की लिंक्स है, आप क्लिक करो और उन्हीं के बगल में हमारे पास पीडीएफ्स भी अवेलेबल है जो आफ्टर रिकॉर्डिंग वाली है, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में भी है और ऐसे ही अपना सॉरी फिजिक्स में है और ये हमारा केमिस्ट्री में है और ये कंटिन्यूसली अपडेट होती चली जा रही है, ठीक है भाई। अच्छा, और जैसे मैंने बोला टॉपिक वाइज है तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने हर तरह के जो टॉपिक है, हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रखा है ना। जो कि फ्रीक्वेंटली जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो थैंक यू भी है ना। चलिए तो चालू करते दोस्त। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आता है दैट इज, देखो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जो पहला सवाल हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन में आपको समझ में आता है भाई कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, लेट आई एक्स जो दे रखा है वो ये दे रखा है 1x इज पॉजिटिव और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आई एक्स की जो लिमिट है वो 0 है। तो हमें ऑफकोर्स ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखी होगी और फिर जैसे ये आई एक्स निकल जाएगा तो आई वन की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात आती है कि अब हम इसमें क्या करें। तो देखो मैं आपको बोलूँ सब्स्टिट्यूशन में हमेशा आप ये सोच सकते हो कि जो चीज आपको थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है आप उसको सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो डिनोमिनेटर में ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती और 1+x e⁻x, इसको अगर मैं कुछ जैसे t बोल देता हूँ सॉरी यार थोड़ी सी खांसी वगैरह हो गई है तो थोड़ा सा बियर कर लेना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये तो गया, इसका हो जाएगा कितना e⁻x प्लस x इंटू e⁻x, है ना, इंटू dx, ये तो ये आ गया। और इधर से बेटा कितना आ जाएगा dt। अब यहां से अगर देखा जाए तो e⁻x कॉमन हो गया, ये 1+x इंटू dx बराबर dt बन रहा है। तो अब जैसे अब ये जो चीज आई है ना वो dx के बगल में, तो हम भी ऊपर चाहेंगे कि dx के बगल में ये हो। देखो मजे की बात क्या है कि x+1 है और e⁻x और चाहिए, तो क्यों ना हम एक काम ऐसा कर लें कि ऐसा कर लें, है ना। e⁻x से ये कर दिया और आप चाहो तो इसको नीचे भी भेज सकते हो, ठीक है भाई। ताकि अब ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये जो पूरी की पूरी चीज है आप देख सकते हो कंप्लीटली जब आप इसको t डालोगे, है ना, तो ये dt में चला जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये तो चला गया पूरा dt में, है ना। ध्यान से देखना बेटा, ये तो चला गया पूरा dt में और ये वाला पार्ट हो गया कितना t² में। अब जो नीचे बचा वो बचा x इंटू e⁻x और x इंटू e⁻x क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा, राइट। अभी तो ये इस तरीके से हमारा बन गया। अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपल अपना जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज चलती है वो। तो आपको पता होगा कि अगर हम इसको पार्शियली फ्रैक्शन में अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग कुछ क्या करना होता है आपको, है ना, एक ट्रिक पता होगी। जैसे ये इस तरीके से ब्रेक होगा कि जैसे a/t-1 प्लस b/t और प्लस c/t², कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जो भी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होता है ना उसको भी हम इस तरीके से लिख देते हैं। ऊपर कांस्टेंट ही बचता है, लीनियर नहीं बचता। जैसे क्वाड्रेटिक में भी आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट ही बचेगा, लीनियर नहीं बचेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है। तो ये इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेसिकली वो ये वाला भी आप समझ सकते हो कि ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि जब हमें यहाँ पे ए और बी सी को निकालना है ना, ए और सी को तो फटाफट से निकल जाए, तो बी निकालने के लिए हमें प्रॉपर काम ही करना पड़ता है। ए निकालने के हमने क्या बोला था कि जैसे t=1 आप डाल दो यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पूरे में थोड़ी डालोगे, जो ये t-1 वाला फैक्टर इसको छोड़ के यहाँ पे डाल दो जो बचा कुछ है। तो t=1 डाल दो ए निकालने, तो ए सीधे सीधे कितना आ जाएगा 1/1², तो 1 ही आ गया, ठीक। ऐसे अगर मान लो मुझे सी निकालना है तो सी निकालने के लिए आप क्या करिएगा, t=0 डाल दो। किस में डालोगे, ऑफकोर्स इसमें तो डाल नहीं सकते, तो 1/0 -1 तो ये -1 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू
ए की वैल्यू तो ये आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है, ऐसे बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए फिर अपन को काम करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम ले लो आप इधर। एलसीएम लेने पे नीचे तो हमारे पास यही आ जाएगा टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, तो वो तो गया। ऊपर जो आएगा वो आएगा ए टी स्क्वायर प्लस का बी इंटू टी माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा इतना सी इंटू टी माइनस वन, है ना। और ये बेसिकली किसके, वन के बराबर है। तो यहाँ से आप अगर ये चाहो, लेट्स से कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कंपेयर कर दो, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो। इधर से देखोगे तो वो ए आ रहा है, और इधर से देखोगे दोस्तों वो बी आ रहा है, और इधर से कुछ आ रही है, तो ए प्लस बी जीरो आ गया। अब हमें b तो चाहिए था, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का a, और a की वैल्यू है 1, तो माइनस का 1, तो b की वैल्यू भी आ गई। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये बोलो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे, मतलब इस 1 अपॉन इसकी जगह पे हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं। a की जगह पे आएगा 1 अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी, है ना, और ये सेपरेट होता चला जाएगा। माइनस का b की जगह माइनस का 1 है, तो डी टी अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो c की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी, और यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी, ठीक है ना। क्योंकि माइनस का 1 अपॉन टी का जब इंटीग्रेशन करो, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा, और प्लस का एक सी आ जाएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, एल एन ऑफ, अच्छा इसको चाहो तो आप मर्ज भी कर सकते हो, टी माइनस वन, और नीचे कितना आ जाएगा टी, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अच्छा एक्स टेंडिंग टू, अच्छा एक चीज देखो आप, अगर आप चाहो वापस एक्स में जाने में तो जा सकते हो, क्योंकि ये तो आई ऑफ टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो जैसे अगर मान लो आई ऑफ एक्स में जाना है तो चले जाओ, है ना। टी की जगह पे क्या आएगा बताओ, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + x इंटू ई की पावर एक्स, तो उसमें से जब ये घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना, एक्स ई की पावर एक्स, है ना। और नीचे हमारे पास कितना बनेगा, 1 + x ई की पावर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन एक्स ई की, सॉरी 1 भी आएगा ना, टी पूरा ये 1 + x ई की पावर एक्स प्लस सी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये बेटा आई एक्स तो आ गया। अब सी निकालने के लिए हमने क्या बोला, ये जो हमारे पास लिमिट दे रखी है ना, उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो है, तो जरा गौर से देखो, अगर मैं यहीं पे लेस से लिमिट लगा दूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी आ जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी डालोगे तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी को जा रहा होगा, ये भी पार्ट इन्फिनिटी को जा रहा होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी इसमें भी, और इसमें तो क्लियरली दिख रहा है ना। ये तो देखो नीचे 1 अपॉन इन्फिनिटी थी तो जीरो को गया, और ये सी को रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब x तुम्हारा इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वाली जो चीज है बेटा वो भी इन्फिनिटी को जाएगी, और ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, है ना। और आपको पता है कैसे करोगे, यहाँ से ही मान लो ये वाला टर्म ही सबसे बड़ा होगा, नीचे भी ऊपर भी सेम ही है, तो उन्हीं का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर आ जाएगा, तो वो 1 बनेगा, तो ln ऑफ 1 इज द आंसर। इसका जो वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू, वो आएगा कितना, ln ऑफ 1 + c, और ये वैल्यू जीरो दे रखी है, तो यहाँ से c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो हमारे पास जो आई एक्स है वो बेसिकली आगे कितना, ln ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, अच्छा एक्स तो पॉजिटिव दे रहेगा तो मॉड भी आप हटा ही सकते हो, और नीचे आ जाएगा 1 + x ई की पावर एक्स, क्लियर है, और प्लस का 1 अपॉन 1 + x ई की पावर एक्स, और सी जीरो हो गया, ये आ गया। अब हमें निकालना आई ऑफ 1, तो 1 डाल दीजिए आप, तो ये आ जाएगा कितना, ln ऑफ ई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, प्रॉपर्टी लगा दी है ना, x = 1 डाल दिया, तो ये आ जाएगा 1 + e, और इधर से आ जाएगा तब 1 अपॉन 1 + e, क्लियर है। ये देख रहे हो आप, इतना वाला पार्ट हमारा बनेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगी चीजें, है ना। चलिए, अब हमने क्या किया, आप देख सकते हो ln ऑफ e तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 अपॉन 1 + e तो अलग हो गया, और माइनस का ln ऑफ 1 + e ये चला है। तो यहाँ से अगर ओवरऑल देखोगे तो 1 + e + 1, तो ये हो गया कितना, 2 + e, ठीक है भाई, 2 + e, और नीचे आ जाएगा कितना, 1 + e, और ये माइनस का ln ऑफ 1 + e। तो ओवरऑल ये चीज बन रही है 2 + e अपॉन 1 + e, और ये आ गया माइनस का, तो अल्टीमेटली ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, फोर्थ वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और आप समझे इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। हालांकि देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफी छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर डेफिनेट से पूछ लेता है ना।
हालांकि इंडेफिनिट का सवाल भी डेफिनिट में बहुत बार चला जाता है, रीजन नहीं प्रॉपरली सॉल्व तो इंडेफिनिट की अप्रोचेस से हो रहा होता है, बट बस लिमिट चिपका देते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो वो भी एक चीज हो गई, इसलिए इंडेफिनिट के ओवरऑल सवाल भी थोड़े कम दिखते हैं। बट अभी हम अगर बात करें तो इस तरह के सवाल की बात करें, ऐसे सवाल 2-4 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हालांकि आपने ढंग की जगह पढ़ा होगा तो इस तरह के सवाल नोट्स में ही करा दिए जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट जिसके लिए है उसके लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वन ऑफ द वेराइटी है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अ, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है इसका उल्टा है, देख पा रहे हो आप। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखें आप तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। बस यही एक हिंट है और कुछ नहीं। आप इनमें से किसी एक को कुछ भी मान लीजिए, है ना। जैसे मैंने x अपॉन ई की पावर 2x को ऐसे t बोल दिया। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लिया, तो लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो आगे कूद जाएगा और ये बनेगा ln ऑफ x y e, और इधर आ जाएगा कितना बेटा ln ऑफ t। इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो 2x ln x माइनस का ln ऑफ e तो 1 ही होता है, तो ये आ गया ऐसा ln ऑफ t। डिफरेंशिएट किया तो बेटा 2x ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 2, x को करोगे तो 1, तो ये ln x आ गया। और फिर उसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, x को मैंने होल्ड पे डाल दिया ln x का करा तो 1/x, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/t, और इधर dx तो आएगा ही सही, है ना। और इधर आएगा 1/t dt। क्या ये बात समझ में आई। 2 कॉमन रखा और x को अंदर भेज दिया, फिर x ln x का करा तो ln x प्लस x इंटू ये, तो ये तो 1 हो गया। उसके बाद ठीक है भाई, उसके बाद 2 जो है -2x करा तो -2 आ गया। तो अल्टीमेटली 2 ln x प्लस का 2 माइनस का 2, तो बोलो ये बचा। क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 2 ln x dx बराबर dt अपॉन टी, ये बचा। क्लियर है। तो हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन वाला है वो अगर अपन देखें तो बेटा ये बराबर आ गया किसके, ये तो हमने t बोल दिया था, तो अगर ये t है तो बेटा ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ln x dx ये पढ़ा है, तो ln x dx को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैसे, dt अपॉन 2t के फॉर्म में। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर, t से डिवाइड कर दोगे तो ये dt आ गया, प्लस 1/2 इधर भी बाहर, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, और dt अपॉन टी स्क्वायर हो गया ये। क्लियर है, dt अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गया कितना t/2 प्लस 1/2, और 1/t² जो आएगा वो माइनस का 1/t हो जाएगा। क्लियर है। प्लस का एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आ गया। अब t की जगह हमने उठा के डाल दिया कितना, t ये था वापस से डाल दिया, तो x अपॉन ई की पावर 2x इंटू 1/2, और प्लस नहीं माइनस का 1/2, और 1/t की जगह पे आप ये डाल दो फिर, e डिवाइड बाई x की पावर 2x प्लस c। तो ये बेटा हमारे पास आ गया, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब नेचुरल नंबर है। अच्छा, इसके फॉर्मेट में ये देख रखा है, तो मैच करा लीजिए, कंपेयर करा लीजिए, प्लस सी तो है ही, और ई तो बता रहे हैं कि भैया ये है ना। तो ई तो वही है जो जानते हो आप, सब समझते हो। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 1/2 बराबर 1/अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। और ये तो मैच हो ही रहा है एक्स अपॉन ई, और अच्छा एक्स अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है भाई, अल्फा तो ये आ ही गया। अब अगर x अपॉन ई करना है तो यहाँ पे माइनस का 2x कर दो आप, है ना। तो माइनस का 2x करने पे आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा फिर तो, क्योंकि अगर माइनस का 2x करेंगे तो फिर ये डेल्टा हो जाएगा, है ना। डेल्टा हमारा माइनस का 2 बनेगा, और डेल्टा तो इन्होंने नेचुरल नंबर दे रखा है, तो आई थिंक यहाँ पे e/x ही होगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक। अब अगर कंपेयर करते हो तो अल्फा तो हमारा 2 आ ही गया, और बीटा यहाँ से कंपेयर करने पे हमारे पास बीटा भी बेटा 2 ही आ गया, और गामा भी देखो यहाँ से कंपेयर हो रहा है, बढ़िया, गामा भी कितना 2 आ गया, और डेल्टा भी 2 आ गया, सब कुछ 2 2 2 2 हो गया। हमसे चाहिए क्या ही है, अब देखो सब बराबर ही है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब 3 अल्फा ही समझ लो। अच्छा, आगे भी है ना तो कितनी बार है वो देख लो, 4 नेगेटिव में है और
3 2 5 और एक 6 पॉजिटिव में, तो 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 बोलो 4 इसका आंसर आ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्लियर है? यहाँ बस छोटा सा मिसप्रिंट है, ई अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, है ना, ये जो हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है इतना बड़ा सा, उसका हमें बताना है। सी इज अ कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या करें बेटा, देखो सबसे पहली चीज थोड़ा हल्का करने का ट्राई करते हैं, दिख रही है कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन तो अभी होनी चाहिए। जैसे ये जो 1 माइनस कॉस टू थीटा लिखा है, ये चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, है ना। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ से निकल भी रही चीजें ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसको देखें तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा मिल गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये निकल लिया, एक 2 मिल गई, ये हो गया, तो ये तो नीचे तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया। ऊपर यहाँ जो बचा है अगर मैं वो लिखता हूँ तो वो बचा है कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो बेटा क्या बचा हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस साइन की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये सब बचा है। क्लियर है? और इधर स्क्वायर रूट के अंदर हम देखें तो वो बचा है कितना, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन का स्क्वायर थीटा और प्लस 6 डी थीटा। बोलो यहाँ तक तो क्लियर है? ये हमने बस हटाया है और कुछ नहीं करा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो देखो। पहले तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि डी थीटा के साथ में कॉस थीटा अवेलेबल है, तो साइन थीटा को कुछ मान लेना चाहिए अपन को। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को टी मान लिया, चलो हटाओ। तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, ये और ये तो चला गया dt में, और यहाँ से देखो टी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है ना, और ये बनेगा टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और स्क्वायर रूट के अंदर देखा जाए तो वो बनेगा कितना, 2 टी की पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 6, है ना, ये बचेगा। तो थोड़ा सा अब देखने में हल्का सा लग रहा है, तो थोड़ा मैनेजेबल रहेगा। और ये तुम्हारा सिंपली डी टी हो गया, समझ गए, है ना, कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो ये और ये निबट गया और ये बन गया। अब हम यहाँ पे एक काम तो देखो ये सोचा जा सकता है कि भाई इसके अंदर वाले को हम कुछ डाल दें और फिर चीजों को देखा जाए, ठीक है। दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं कि कुछ हो जाए बढ़िया, कुछ बढ़िया हो जाए, मतलब जैसे अगर मैंने इसको टी वी कुछ माना है ना, अंदर वाले को टी क्या मतलब कुछ यू स्क्वायर कुछ माना, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई जब इसको डिफरेंशिएट करूं तो वो वाली चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ये आएगा कितना, 8t की पावर 3, है ना, 4 दूनी 8, फिर आएगा 3 दूनी 6t प्लस ये तो कुछ है ही नहीं। सही है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सोचना, समझना। अगर हम ऐसा करते तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म आए, यहाँ पे तो 2 ही टर्म आए, बट यहाँ पे अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा 3 टर्म तो है ही सही, है ना, dt के साथ में। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ का मतलब ये हो गया कि भैया देखो ये जो 6 है ना, इसके साथ कोई ना कोई टी लाओ, तभी जाके जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब जाके चीजें सेट हो पाएंगी। तो मैंने बोला क्योंकि तब जाके जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 टर्म बनेंगे। तो यहां से जो एक टी है ना, इसको उठा के अंदर डाल देते हैं, ठीक। तो एक टी को ऐसे मैंने अंदर भेजा और एक को चलो मैंने बाहर ही रख लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार के लिए, है ना। तो t5 हो गया, t3 हो गया और ये t हो गया। एक बार देखते हैं कि इससे बात बन रही है क्या। और जो t एक अंदर जाएगा वो बेटा अल्टीमेटली अंदर जाकर तो टी स्क्वायर बन जाना है, तो 2t की पावर 6 हो गया, यहाँ से 3t की पावर 4 हो गया और यहाँ से 6t स्क्वायर हो गया। राइट है भाई? अब अगर हम देखें तो ये अंदर वाली जो चीज, अगर मैं इसको कुछ बोलता हूँ लेट से लैम्डा स्क्वायर एंड ऑल, तो टी 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4, अब देखो काम बन गया, कोफिशिएंट भी 12 ही आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद में। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो 12t की पावर 5, है ना, और देखो 4 तिया 12t का क्यूब, इधर से भी 12t, है ना, डी टी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 लैम्डा डी लैम्डा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। यहाँ से 12 कॉमन लेने के बाद में टी की पावर 5 प्लस टी का क्यूब प्लस टी डी टी जो है वो बनेगा कितना, 2 लैम्डा डी लैम्डा। क्लियर है? अब अगर अपन देखें बेटा तो चीजें बहुत सही दिशा में जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ से अब ये वापस से इंटीग्रेशन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा कि हमने इसको लैम्डा स्क्वायर बोला तो ये तो लैम्डा आ ही गया। दूसरी चीज, ये वाला जो पूरा का पूरा चीज है दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस कितना हो गया, 2 लैम्डा डी लैम्डा बाई 12, तो 2 लैम्डा डी लैम्डा बाई 12, तो यहाँ से ये हो गया 6
तो ये आ गया कितना, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा बाई 6, और यहाँ से देखो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब बाई 3, तो 18 आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो लैम्डा के फॉर्म में आ गया। लैम्डा कौन है भैया, लैम्डा है ये चीज, है ना। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, और हमें जो आंसर चाहिए वो बेटा कॉस थीटा या साइन थीटा के फॉर्मेट में ही चाहिए, तो फिर तो मतलब मजदूरी ही है आई थिंक, और कुछ बचा है इसमें है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये आई लिखने से पहले पहले हम सब कुछ जो लैम्डा है ना, इवन लैम्डा स्क्वायर है, उसको देखते हैं पहले। तो वो बेटा है क्या, वो है 2 टी की पावर 6, और टी कितना है, टी हमने इसको बोला है। और देखो यहाँ पे देखो आप, सारी पावर कैसी इवन पावर्स है, तो बेहतर होगा कि हम टी स्क्वायर निकाल देते, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के टर्म्स में भी है, मतलब हालांकि किसी एक के में कन्वर्ट करना है, तो चलो पहले एक बार हम साइन स्क्वायर के में देख लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर के में तो सीधा सीधा दिख जाएगा, फिर ये कांस्टेंट आने का कोई सेंस ही नहीं है ना ऑप्शन, तो भैया ये तो होंगे नहीं, सही बात है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, ये समझ में आ गया वो कैसे। अरे अगर साइन स्क्वायर थीटा ही रखना है टी स्क्वायर, तो ये तो सीधे सीधे करना है, साइन की पावर कितना हो जाएगा 6, साइन की पावर 4, साइन की पावर 2, सही है। तो वैसा तो कुछ है ही नहीं ना ऑप्शन में, ये 9 9 और 11 दे रखा है, तो ये तो है ही नहीं, मतलब कॉस में ही कन्वर्ट करना है। तो कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया, तो अल्टीमेटली टी स्क्वायर जो है वो ये हो गया। तो टी की पावर 4 कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो 1 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही टी की पावर 6 करना है, तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो 1 माइनस सी स्क्वायर का क्यूब, तो 1 का क्यूब यही हो गया, और हमारे पास में दूसरा जो सी स्क्वायर का क्यूब आएगा, तो माइनस सी की पावर 6 हो गया, माइनस का 3 सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बस यही लिखते रहो, बस हो जाएगा, मतलब मजदूरी है प्योर, और कुछ नहीं है। अब तो बुद्धि वाला जो काम था वो तो हो चुका, बट नंबर चाहिए तो आंसर तो निकालना ही पड़ेगा दोस्त, तो ये वाली बात है। तो देखो आप समझो, 2 इंटू 1 माइनस सी की पावर 6 माइनस 3 सी स्क्वायर प्लस 3 सी 4, ये तो होगी इसकी बात, है ना। उसके बाद बेटा क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ टी की पावर 4 जो आया है वो 1 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर, क्लियर है। फिर आएगा प्लस सी इंटू टी स्क्वायर कितना है, 1 माइनस सी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें, तो हमारे पास जो लैम्डा स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 2 इधर से, 3 इधर से, 6 इधर से, 6 और 3 9 2 11, तो ये आ गया ठीक। उसके बाद देखो 6 पावर 6 यहीं से आएगी, है ना, तो माइनस 2 इंटू कॉस, ये आ जाएगा, सही है। उसका पावर 4 यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से कितनी आ रही है, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ गई 6 और 3 9, टोटल पावर कितनी होगी 9, 9 सी की पावर 4 प्लस का आएगा। कई बात समझ में आ रही है, सी की पावर 4 मतलब वही कॉस की पावर 4। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब देखते चले जाओ मैच हो, अल्लो यहीं से बात बन गई क्या, ये देखो ये मैच हो गया, एक तो ये भी मैच हो गया, ठीक है, और ये भी देखो मैच हो गया, बस एक और मैच हो जाए मजा आ जाए। तो 3 दूनी 6 तो यहाँ से आ गया, और 3 दूनी 6 यहाँ से आ गया, और 6 यहाँ से आ गया, तो 6 3 18 हो तो क्या, सही है। तो माइनस का 18 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्लियर है भाई। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा कितना हो जाएगा, इसी की पावर 1/2, ये तो हो गया लेमडा, और हमें तो लेमडा क्यूब चाहिए, तो इसकी पावर 3/2, है ना। तो ये तो मैच हो गई चीज, क्लियर है। उसके बाद 1/18 तो है ही सही, तो 1/18 भी चिपका दो यहीं पे, है ना, क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर अपना फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन आखिरी में थी, बट बाकी ओवरऑल तो बढ़िया था। नेक्स्ट देखें अपन, अगले सवाल में बोला गया है, अब यहाँ पे देखो dx के नीचे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, तो वैसे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, बट आप यहाँ पे इस तरह की चीजों को मैनेज कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बना के ही हमें काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 1/क्वाड्रेटिक में भी खेलते ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, dx अपॉन जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो आप देख पा रहे हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, और प्लस 1 है ही सही, है ना। तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन गया,
और ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस 1/4 वो 3/4 बन गया। तो ये ऐसा आ गया। क्लियर। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला ट्रिकी होना चालू हो जाएगा। पहले उससे पहले हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं। अगेन x+1/2 को मैंने t डाल दिया, तो दिख ही रहा है साफ साफ के dx जो होगा वो dt के बराबर हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये इतना ही होता तो सीधे हो गया होता tan इनवर्स, बट यहाँ पे भी देखो इन्होंने स्क्वायर कर रखा है। अब हमें एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखो होता क्या है, टेन थीटा और सेक थीटा का बहुत ही बढ़िया तालमेल बैठता है, ये आप समझते हो, इंटीग्रेशन में खूब बातें होती है इसके बारे में, है ना। तो हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे t को, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर t को मैं ले लेता हूँ क्या, √3/2 √3/2 जैसे टेन थीटा डाल दिया, तब उससे होगा क्या, सुनना, उससे होगा ये अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये आएगा √3/2 का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो √3 ये और ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, वो बाहर निकलेगा, आंसर बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। बस हो गया काम अपना, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कलाकारी अपन यहाँ पे करते हैं। तो dt जो होगा वो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, dt की जगह आ गया √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, ये बनेगा। और नीचे हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, √3/2 मतलब बेसिकली 3/4 ही हो गया अल्टीमेटली, ठीक है ना। वो कितना हो गया, 3/4 हो गया, और 3/4 हो गया और इसका स्क्वायर भी हो गया तो वो बाहर आ गया। अंदर बनेगा कितना, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो कि बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि बाहर आते आते सेक की पावर 4 थीटा। यहाँ से दो पावर यहाँ से उड़ा दो तो दो बचेगी, और इसको ऊपर ले जाओ, है ना। तो ऊपर ले जाने के बाद अच्छा इसको मैनेज करो पहले। तो ये बेटा कितना आ गया अपने पास, √3 ऊपर है ही से, और नीचे 2 आ गया, और 3×3 = 9 आ गया, और 4×4 = 16 आ गया। और नीचे जो सेक स्क्वायर थीटा बना है ऊपर जाके वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इंटीग्रेशन के पर्पज से 1 + cos(2θ/2) लिख दोगे उसको आप। क्या ये बात समझ में आई आपके, है ना। क्या किया समझ में आया होगा। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया, कॉस स्क्वायर थीटा बना, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 + cos(2θ/2) लिख दिया। अब हमारे पास जो बचा कुचा है वो अगर देखा जाए तो 2 × 2 4, तो ये 4 हो गया। तो ये आ गया अपने पास ओवरऑल कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 4√3/9, ठीक है, इंटू 1 + cos(2θ d थीटा, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो अब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो i बराबर 4√3/9 हो गया, इंटीग्रेशन करोगे डी थीटा का कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और cos(2θ का करोगे तो वो आ जाएगा कितना, sin(2θ/2) प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, सही है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक बार सही से लिख देते हैं इसको। तो बेटा ये अपने पास बन गया कितना, 4√3/9, और थीटा की जगह पे देखो क्या आएगा, बुद्धि लगाओ जल्दी से, थीटा 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 कहाँ से आएगा भैया, थीटा यहाँ से आएगा, है ना। थीटा हमारे पास कितना बनेगा जरा देखिए, थीटा बराबर, ध्यान से 2t/√3 का tan इनवर्स, है ना, 2t/√3 ये बनेगा, सही है। तो ये तो हो गया बेटा किसकी कहानी, थीटा की कहानी। तो थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ 2t/√3। अगली बात सुने, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2√3/9 साइन ऑफ 2θ। अब साइन 2θ निकालने के लिए हमने क्या किया, अगेन साइन 2θ वो फॉर्मूला होता है 2tan(θ/1 + tan² तो वहीं पे डाल दिया। तो 2 × tan θ बेटा कितना है अपने पास, tan θ है 2t/√3, है ना, 2t/√3 तो है। यहाँ पे भी डालेंगे तो 1 + 2t का स्क्वायर करोगे तो बेटा वो 4t² हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 4t, नीचे कितना आएगा, नीचे देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4t इंटू √3 आएगा। कैसे समझ गए होगे, अरे नीचे एलसीएम लोगे तो वो तो आ गया 4t² + 3, और नीचे एक 3 आएगा वो ऊपर गया, और √3 नीचे तो उसने काटा, तो ये आ गया, क्लियर है।
तो ये वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी, ये लिख दिया अपन ने, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2√3/9, और साइन टू थीटा की जगह पे हम डालने वाले हैं कितना, 4t√3 डिवाइड बाई 4t² प्लस 3 प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे देखो, अच्छा एक्स में भी लाना है यार, सॉरी। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लेते हैं, 4√3/9। अब देखो tan इनवर्स के अंदर में 2t की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2t यहाँ से कितना बनेगा, तो 2t जो आएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2x+1, तो ये आ गया कितना, 2x+1, और नीचे आ गया कितना, √3। तो ये देखो मैच होने लगा, तो a की जगह पे क्या आएगा बोलो, समझ में आ गया सभी को, a ये बनेगा। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास बनती है कि हमें यहाँ पे देखो, अब ये भी दिख रहा है 2x+1, तो ये तो हमारे पास 2t की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको। तो फाइनली हमारे पास देखो ये √3 और ये √3 पड़ा हुआ है, मिलजुल के ये तो 3 हो गया, और वो 3 जो है वो इस 3 को काट देगा, और हमारे पास ये 2 और ये 4 मिलके 8 हो जाएगा। या फिर एक काम करो, 4 रहने दो और नीचे 3 रहने दो, सही है। ध्यान से, 4 ये वाला आ गया, ये 3 आ गया, और वो 2t जो है वो वापस से हमारा कितना बनेगा, 2x+1 वो डाल दिया। अब नीचे देखो आप, 4t² प्लस 3 कितना आएगा, तो 4t² प्लस 3 की बात सुन लेते हैं, वो हमारे पास देखो कितना बनेगा, जरा उसकी भी बात सुनी जाए। तो 4 इंटू t² कितना आएगा, देखो यहाँ से देखो आप, x+1/2 का स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/4 प्लस, सॉरी, x² प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये, तो वो x ही आ जाएगा। ठीक है, और उसमें हमने 3 और ऐड कर दिया, है ना, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस 4x प्लस 4 ये बनेगा, तो वोटा वो 4 भी कॉमन निकल जाएगा, एंड दैट इज x² प्लस x प्लस 1, तो ये 4 से 4 कट गया। तो फाइनली जो हमारे पास आ रहा है ना, जो कि इस फॉर्मेट से कंपेयर करने के लिए अब एकदम रेडी है, वो हमारे पास क्या आया, 4√3/9 tan इनवर्स ऑफ 2x+1/√3, और नीचे के इधर से 4 कट ही गया, तो ये आ गया 1/3 2x+1, और नीचे आ गया कितना, x² प्लस x+1 और प्लस ही। अब आप मैच कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई, है ना, और b की वैल्यू ये आ गई। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, ये निकालना है बेटा 9 टाइम्स ऑफ a, है ना, तो a की जगह पे आपने डाल दिया 4√3/9, सही है। और अच्छा a में भी मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो अच्छा 9 तो बाहर पड़ा है ना, तो इसको ऐसे रखो आप, तो a इंटू √3 कर दिया, सही है, और b की जगह हमारे पास 1/3 आ गया, तो ये देखा जाए तो 9 तो बाहर पड़ा रहने दो, और ये देखो 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 4/3 प्लस 1/3 मिलजुल के कितना हो गया, 5/3, तो 3 से बोलो 3 निकल लिया, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, बेटा इसका आंसर जो आएगा दोस्त वो 15 आ जाएगा। तो आपको कंप्लीट सॉल्व करके अपन ने दिखाया, कोई भी स्टेप्स को अपन ने स्किप नहीं करा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है दैट इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपको पता ही होगा कि भाई दो फंक्शन है, एफ इंटू जी इंटू डी एक्स, है ना, तो किसी एक को पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन मानते हैं और फिर अपन काम करते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बहुत बार वो आइलेट को ही एक तरीके से पूरा का पूरा मान लेता है कि यही धर्म है ना, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आपका हमेशा ये उद्देश्य होना चाहिए कि देखो जो सेकंड फंक्शन होता है वो उसका हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमें जो सेकंड फंक्शन ऐसा मानना है कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो पाए, बस ये समझ लीजिए आप। बहुत बार आप अगर देखो भाई दो एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो वहां पे आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे, तो वहां पे आपको ये बुद्धि लगानी होती है भैया जो जिसका इंटीग्रेशन इजी हो रहा है उसको हम सेकंड फंक्शन माने, क्योंकि हमें पता है कि जब ये आता है फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना, dx, तो आपको करते हो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये चलता है कार्यक्रम। तो इंटीग्रेशन टर्म है, डिफरेंशिएशन तो आसान है, किसी का भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का हो भी नहीं पाता। आई बात समझ, तो ये चीज होगी। दूसरी बात, उसी से कुछ अपने पास बढ़िया बढ़िया रिजल्ट भी ड्राइव होते हैं, जैसे कि e की पावर x इंटू एफ एक्स,
प्लस एफ डैश एक्स अगर बनता है तो आपको पता होता है इस तरह का पैटर्न मिलते ही हम तुरंत बोल देते हैं कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ये आ जाएगा। और इसी का एक प्रो वर्जन जो है वो ये भी रहता है कि अगर मान लो एक्स की जगह पे कुछ जैसे जी एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पड़ा हुआ है, तो जो ये वाला चीज बनता है दैट इज ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये बनता है इंटीग्रेशन, है ना, ये भी आपको पता होगा। क्लियर भाई? इसमें भी अगेन आप इसी से ही प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये नहीं पता है तो पता रखना है हमको, क्योंकि ये बहुत बार हमारा कुछ क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, अरेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस पे क्वेश्चंस, है ना। पहला क्वेश्चन अपने पास लिखा है था इंटीग्रल x अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल। अब देखो ये भी काफी फेमस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अपन तो नोट्स में जब पढ़ाते थे बच्चों को कराई देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा हुआ होगा किस तरीके से करना है। बट अगेन एक अपने आप में अहम भूमिका निभाता है क्वेश्चन, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो x अपॉन ये जो चीज लिखी हुई है ना नीचे वाली, ठीक है, ये है पूरा का पूरा खेल का खेल, है ना। इसका आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मतलब आप इसको जैसे बोलो कि भाई x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, है ना, खराब यही लग रहा है। इसको एक बार मैंने डिफ्रेंशिएट मारा तो बेटा x का कितना हो जाएगा 1, तो साइन x आ गया। फिर हमने x को ऐसे ही डाला और ये साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos का कितना हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा, तो ये हो गया कट के ऐसा। तो ये आ गया बेटा x इंटू कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, जब अगर मैं इसको कुछ t वगैरह डालता हूं तो मैं चाहूंगा कि इसका डेरिवेटिव dx के साथ में दिखे, है ना। और उस चीज के लिए मैं ये भी चाहूंगा कि वो चीज ऊपर हो। तो अभी मैंने क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसमें से एक एक्स रखा और दूसरा मैंने कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि समझ गए, ताकि क्या हो कि मेरे पास में ये dx के साथ में दिखे, है ना। तो यहाँ पे x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स आ गया, सही है। उसके बाद अगली चीज क्या, एक x जो यहाँ से चुराया था वो इधर चिपका दिया, और यहाँ पे स्क्वायर भी है इसका, ये ध्यान रहे आप, है ना। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी है। और नीचे देखो जो कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ऐसा क्यों करा हमने, क्या करा, देखो कुछ ना कुछ तो करना ही था, पहली बात तो ये समझ में आपको आती है ना। ये क्या बात हुई सर, ऐसी क्या बात होगी, कुछ ना कुछ तो करना था। तो देखो कुछ ना कुछ ना मतलब ये यहीं से चीजें निकल के आती है। इसका डेरिवेटिव आपको पता होता है जनरली कि भाई ये कट ही जाएगा और एक टर्म आएगा, ऊपर एक्स है ही, दूसरा मल्टीप्लाई करके मैनेज कर ले जाएगा। दूसरी बात, नीचे देखो क्या हो रखा है, इसका स्क्वायर हो रखा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। तो अब यहाँ पे देखो कलाकारी क्या आती है, अगर मैं ऐसे इसको फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ, है ना, और इसको मैंने क्या बोला, सपोज सेकंड फंक्शन बोला, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझे बात को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बोला था कि भैया जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का आ गया, अब यहाँ पे कोई आइलेट वाइलेट काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो हमने अब जब ये कार्यक्रम करा ना, तो उस हिसाब से हमारा एक काम और हो गया कि भाई ये जो फंक्शन है ना इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी हो गया। क्यों कि सर इसको मैं टी मानूंगा तो नीचे तो टी स्क्वायर हो गया, और ये पूरा dt में चला जाएगा, x इंटू कॉस ऑफ एक्स dx जो है वो dt में चला जाएगा, है ना। बोलो ये तो बढ़िया चीज होगी, तो ये तो सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो बढ़िया अपना बाई पार्ट से हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है, तो चलो करो शुरू। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया, है ना, ये इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, जैसे अभी करके रख लो इधर, चलो बार बार क्या करते रहोगे, तो x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे अपने पास x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये पड़ा है। तो आपने क्या किया, हमने यहाँ पे x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को बेटा क्या माना, t माना। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको सब पता है कि ये अभी भी आया था, है ना, x इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो ये पूरा चला गया dt में, और नीचे कितना आ गया टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/t, तो ये माइनस का 1/x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये बनेगा। तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस का 1/x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स आने वाला है, तो हमने वो लिख दिया। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर आ जाता है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब भैया इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो x का ऊपर क्वेश्चन रूल्स होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और cos x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का x को ऐसे ही रखा, cos का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का sin x तो हो गया, तो ये प्लस का हो गया। और बेटा नीचे हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर ऑफ x आएगा। क्या ये बात सही है ना।
तो ये बात एकदम सही है, बट इसको थोड़ा नीचे कर ले ताकि हमारा चीज़ें सही से हो पाए, है ना। ये तो इसकी बात हो गई, इसको पैक कर दो। और ये हमारा इसके बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलो आपके सामने करा अभी, है ना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से आएगा तो फिर से ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और नीचे आएगा कितना एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। क्या ये बात दिखी आपको, का होल इंटीग्रेशन। देखो मजे की बात क्या है, ये कट गया तो हमारे पास देखो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे अल्टीमेटली ये कॉस ऑफ एक्स पड़ा है, और प्लस का ये आ जाएगा, देखो कितना सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करोगे तो वो 10x बनेगा, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास देखो क्या आ गया, 10x माइनस का x सेक एक्स, हाँ इसको ऊपर ले जाओ, सेक एक्स बन जाएगा, और नीचे x इंटू साइन एक्स। हाँ तो सही है, पहला वाला ऑप्शन देखो मैच हो रहा है बढ़िया से, पहला ऑप्शन मतलब बढ़िया से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो पहला ही अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये काफी अच्छा सवाल अपन मान सकते हैं, हालांकि काफी फेमस हो चुका है ना। इस तरह के सवाल नोट्स में जनरली करा दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन एलजेब्रिक इंटीग्रेशन पे ना, ठीक है। तो एलजेब्रिक इंटीग्रेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो ये सवाल है। अब ये सवाल कैसे करना है जरा सोचे और देखें भाई कि क्या होगा इसमें। तो 1/x प्लस 1/x³ ये दे रखा है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो क्या कर रखा है इन्होंने, 3 टाइम्स ऑफ x की। अच्छा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, है ना। सिंप्लीफाइड तरीके से क्या करा अपन ने, इसको x⁻⁻1 ही लिख दिया यहाँ पे, और ये x⁻³ है। और ये दिख रहा है आपको कितना लिखा हुआ है, 3x⁻⁻24 प्लस x⁻⁻26 की होल पावर 1/23। अब जनरली इस तरह के सवालों में क्या होता है, कुछ अंदर भेजते हैं या फिर कुछ बाहर निकालते हैं, इस तरह की बातें कुछ ना कुछ रहती हैं, ताकि जब अंदर वाले को कुछ माना जाए तो ये पूरा का पूरा चीज बाहर लिखी हुई चीज है वो dx के साथ में चली जाए, है ना। ये अपना थॉट प्रोसेस इसमें रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सोचने में। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई सॉरी, यहाँ पे अगर ऐसे मान लो मैं अंदर से सपोज बाहर निकालता हूँ चीजों को, x⁻ मान लो -20, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि पावर में बहुत डिफरेंस है ना, मतलब इसको कुछ मानने से ये बनेगा नहीं, तो बेहतर है कि मुझे अंदर से ही बाहर निकाल लेना चाहिए। और x⁻20 -23 बाहर निकालता हूँ, है ना। जब बाहर निकालोगे तो अल्टीमेटली बाहर तो यही आएगा, x⁻−1 आएगा, वो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होके ये बनेगा x⁻−2, और ये बनेगा x⁻⁻4। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से तो निकल गया तो x⁻−1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा x⁻- का ये 3, है ना। तो ऐसा बनेगा, और नीचे ऊपर आ गया 23, और ये dx। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसा करने से अब देखो नजदीकियां बढ़ गई इनके बीच। अब मैं यहाँ पे अगर इसको बोलता हूं कि लेट 3x⁻1 प्लस x⁻³ को मैंने मान लो कुछ मान लिया t, अब डिफ्रेंशिएट करूं तो -3x⁻², -3x⁻4 इंटू dx आ जाएगा, और ये बेटा dt में चला जाएगा। अब ये सवाल कितना आसान हो गया, दिख रहा है आपको। यहाँ से आप और आगे थोड़ा लिख देते हो, चलो x⁻² प्लस x⁻4, बाहर बेटा कॉमन आ गया कितना, -3, वो डिवाइड कर दिया इधर, तो ये बन गया -dt/3। अब आप इसको यहाँ डाल के, और ये जो इंटीग्रेशन आया वो कुछ इस तरीके का आप दिखेगा, ये वाली जो चीज है कंप्लीटली रिप्लेस हो गई -1/3 बाहर और dt से, और ये वाला जो चीज है वो t की पावर 1/23 dt, सिंपल ही बन गया। अब इसको आप मस्त इंटीग्रेट कर लो, t की पावर कितना आ जाएगा भाई, एक ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना 24/23, और यही चीज नीचे भी आ जाएगी 24/23 प्लस एक कांस्टेंट c। और अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ पे कंपेयर वम्पेयर करना है, बट हमें अगेन वो एक्स वैक्स के फॉर्मेट में डालना है। चलो ठीक है डाल देते हैं, तो -1/3 हो गया इंटू 23/24 तो है ही सही, वो आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास टी जो है वो बेटा वो क्या है, हमने टी किसको माना है, इसको माना है, तो 3x⁻1 प्लस x⁻³ की होल पावर 24
4/23, ठीक, और प्लस सी, आई थिंक सब सही है ना, इसकी जगह ये डाल दिया, ये सब मैच हो रहा है इधर। अब आप देख लो यहाँ पे, जैसे 3 है, x की पावर बीटा है, और यहाँ पे x की पावर गामा है, और ये पावर, अच्छा, अल्फा प्लस 1, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये भी काम यहाँ, ठीक है। तो बोलो क्लियर कट दिख रहा है, अल्फा और अल्फा प्लस 1, तो अल्फा यही होगा, और ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा को फिर भैया 23 ही होना पड़ेगा, तो अल्फा 23 आ गया सभी को। उसके बाद ये 24, देखो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, उसके बाद 3 वाला जो कोफिशिएंट है उसका पावर बीटा है, तो बीटा जो है वो -1 आ गया, ठीक है। बीटा कितना आ गया, -1, देखो इन्होंने बोल भी रखा है इंटीजर से अल्फा बीटा गामा, एंड जो गामा है वो फिर -3 आ जाएगा, सही है। और ये भी देखो मैच हो रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको फिल करना है, तो वो आएगा 23, तो हो गया, और ये -4 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 19 आंसर इसका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x² + 1 और e की पावर x है ना। अच्छा, ये बेसिकली बाई पार्ट्स का ही सवाल हो गया, ठीक है, और यहाँ है कोई नहीं, है ना, कर लेते हैं। बाई पार्ट्स का सवाल देखो, सबसे पहले जब भी e की पावर x आए तो हमें हमेशा इसके बारे में सोच लेना चाहिए। e की पावर x अभी बताया था जो मैंने, f + f', है ना, मतलब आपको देखो कोशिश करके क्या करना होगा, e की पावर x को पढ़े रहना दो पहले तो, उसके बाद एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो, बहुत बार नहीं दिखता है तो दिखाना पड़ता है ना, तो ये सारी कहानी रहती है। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो e की पावर x पड़ा हुआ है, तो मेरा पहला सोच तो यही रहेगा कि भाई कहीं इसमें फिट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और अक्सर हो भी जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो नीचे क्या हो रहा है, एक लीनियर का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब ये कैसे आया होगा लीनियर का स्क्वायर, तो सोचने वाली बात ये होती है कि भैया लीनियर का स्क्वायर आ रहा है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना आप, जैसे मान लो 1/लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे लीनियर का स्क्वायर स्वाभाविक है कि आएगा ही आएगा। क्वेश्चन टूल से देख लो, उसमें क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, तो ये वैसी सी फील आपको दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डेरिवेटिव तो है ही ना, यहाँ पे भी डेरिवेटिव तो है ही ना। तो मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, ये जो अपने पास x² + 1 लिखा हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते ताकि ये नीचे वाली चीज क्रिएट हो पाए। तो उसके लिए देखा भाई x² माइनस, क्योंकि और x वैक्स का सहारा नहीं लेना, पहले तो हम पहले बिना, देखो मैं आपको जब भी कोई जोड़ना घटाना हो तो पहला हमारा थॉट ये होता है कि हम क्या कुछ सिंपल कांस्टेंट वगैरह की हेल्प से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कुछ कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ा, मान लो 5 करना पड़ा, बच गया, तो 5 × की पावर x से इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर ऐसे आप सोचोगे नहीं मैं इसको x + 1 का होल स्क्वायर बना दूंगा, तो 2x ऐड करूंगा, -2x करूंगा तो बन जाएगा, बट ये -2x बचेगा, वो फिर कहीं ना कहीं रायता फैलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हो सकता है वहां से भी हो जाए, है ना, बट अगेन पहले तो हमें सोचना चाहिए कि भाई हम कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट की हेल्प से ही काम कर ले, जैसे कि x² तो है ही सही, तो मैंने x² - 1 किया और ये +2 कर दिया, तो अभी भी है तो x² + 1, बट अब एक फायदा ये हो गया कि भाई एक फैक्टर x + 1 तो जनरेट हो ही जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने को वहां से काम चल जाए, तो e की पावर x हो गया। अब इन दोनों टर्म से देखोगे तो x - 1 × x + 1 आएगा, सेपरेट करने पे ऊपर x - 1 बचेगा और नीचे जो है वो x + 1 बचेगा, क्या ये बात सही है। उसके बाद ये बचेगा 2/x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो जो बात सोची गई थी वो शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक तरीके से फिट होने का ट्राई कर, देखो लीनियर अपॉन लीनियर है, डिफरेंशिएट अगर मान ले, डिफरेंशिएट, अब देखो यहाँ से कलाकारी आपको समझ में, ये थोड़ी कि इसको f मानोगे और ये f डैश, ये तो फिर बेवकूफी है आपकी, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हुआ तो यही f होगा और ये फिर f डैश होना चाहिए, अगर हो जाए तो काम हो जाएगा। तो मैंने चेक कर रहा, है ना, वेरीफाई किया, वेरीफाई के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट मारा x - 1/x + 1 को, तो आपको समझ में आता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है, माइनस का ऊपर वाले को छोड़ दिया ऐसे ही और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो अगेन ये x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि x कट जाएगा और 2/x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो सही है, वेरीफाइड हो गया कि हाँ ये f डैश x है और ये फिर fx है। अब अगर ऐसा है तो सीधी सीधी बात है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x × fx, जो हमने सिखाया है आपको, क्या था भाई, e की पावर x × fx + c, तो fx की जगह पे जो आएगा वो आएगा x - 1/x + 1। तो ये वो सवाल है जहां पे हमें f और f डैश खुद से क्रिएट करना पड़ता है, बहुत बार होता है दिख जाता है ना, बहुत बार अलग अलग प्रकृति के फंक्शंस इन्वॉल्व है, जैसे कोई ITF है ना, कोई एल्जेब्रा है, ठीक है, तो वहां दिख रहा है, कोई लॉग है, कोई ITF है, तो दिख रहा है ना, बट जब नहीं दिखता है तो फिर हमें काम करना ही पड़ता है। तो e की पावर x इंटू ये बन गया, तो ये जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा।
अब हमें निकालना है, अच्छा अब 3 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो दोस्त 3 बार डिफरेंशिएट आपको करना है। तो जैसे आपने जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो पता ही है क्या आने वाला है, 2/x+1 का होल स्क्वायर, मतलब वो 2 इंटू x+1 की पावर -2 आएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा कितना, -4 इंटू x+1 की पावर -3 आ जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा कितना, 12x+1 की होल पावर -4 आ जाएगा। अगर इसमें x बराबर 1 डाल दोगे, है ना, तो x बराबर 1 डालने पे क्या होगा, 12 इंटू यहाँ 1 डालोगे तो 2 की पावर -4 मतलब 16 आ जाए, तो 12/16, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4 आंसर आएगा, जो कि है भी कि नहीं, हाँ है, सेकंड ऑप्शन मिला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसमें दे रहेगा हमारे पास e⁻²x प्लस e⁻, हो देखें ये इस तरीके से दिख रहा है, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो ये हमारे को दे दिया, यहाँ पे क्या क्या चीज दी है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले देखो e की पावर में e⁻x प्लस e⁻−x दी है, ठीक, और यहाँ पे e⁻2x प्लस e⁻x माइनस e⁻−x−1 दी है। मेरी बात बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहले का मेरा करा हुआ है, बढ़िया सवाल है। देखो एक इसका तरीका है जो थोड़ा वाहियात सा है, बट मतलब है तो है ही, क्या कर सकते हैं। मतलब बच्चे करते हैं उसमें, जैसे e⁻x को t मान लिया और फिर सिंपल अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरा गायब हो जाता है, एंड उसके बाद जो हमारी चीजें दिखती हैं वो जनरली मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखती है, मेजर चीजें, तो वहां से हमें करना, बट करना लगभग यही चीज है। दूसरी बात, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि आप ये सोचें, हमारे पास अभी बताया था e⁻x ना होके जैसे कोई और फंक्शन ही पड़ा है, जैसे यहाँ दिख रहा है फंक्शन पड़ा है, तो हम इसके बारे में पहले सोचेंगे। और साथ ही साथ क्या चीज होनी चाहिए, मैंने बोला था ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो भी लिखा है उसका डेरिवेटिव इनटू fx प्लस f'(x), है ना। इस पे देखो सवाल खूब आए IIT में, मैं बता दूं आपको पहले, ठीक है। तो ये बनता है कितना, e⁻gx इंटू fx, है ना, ये तो ये बढ़िया चीज है। अब देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये पता होना चाहिए, ताकि जब इस तरह की चीजें आए तो एक दिमाग में पहले से आइडिया है कि हाँ हमें ऐसे बनाना है, फ्रेम करना है। अब हमें दिख तो रहा है कि ये जो मर्ज हो चुकी हैं चीजें, उनको अलग अलग करना है, उनमें से हमें g'(x) पहचानना है, और यही सबसे बड़ा इनिशियल पॉइंट होगा कि इसका डेरिवेटिव तो फिक्स ही है, तो वो हटाना है, फिर उसका क्या मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये चीज बनती रहे, है ना, समझ रहे हो, और फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ बनाना है। तो ये सारी चीजें फ्रेम करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी, है ना। ये मतलब कोई वैसा नहीं है कि भैया सवाल करना है तो वैल्यू डाली और आंसर आ गया, वो वाली चीज नहीं है, यहाँ पे आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी अगर फटाफट करना है तो फिर से वही वाली बात कि अगर मैंने ये वाली चीज ट्राई करी, तो चलो देखें अगर मुझे ये बनाना है तो कैसे बनेगा। उसके लिए सबसे पहले दोस्त मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई g'(x) चाहिए, है ना, तो ये फिक्स है, तो इसका डेरिवेटिव e⁻x और इसका आ जाएगा माइनस का e⁻x। बोलो बोलो ये तो सही बात है। उसके बाद इस पर हमें मल्टीप्लाई करना है f से, ये समझ में आ रहा है। अब f क्या लिया जाए ताकि ये चीज बने, है ना, f क्या लिया जाए ताकि ये चीज बने। अच्छा एक बात और सुनना, f जो भी होगा ये समझ में आपको आता है कि उसमें e⁻x की मैक्सिमम पावर एक ही होगी, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा हुई, जैसे मान लो e⁻2x वाला टर्म आया तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर 3x बनाएगा, 3x तो है ही नहीं यहाँ पर। तो आपको समझ में आने लगा कि भैया जो f होगा ना उसमें e⁻x तो है ही सही, ठीक है, बाकी क्या है अभी देखते हैं। e⁻x तो है ही सही। अब मेरी बात एक और सुनना आप, है ना। अच्छा ये दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके e⁻2x का किसी में दम है, बनाने की कुव्वत है, तो वो इन दोनों के थ्रू ही आएगा, इससे तो नहीं आएगा। और ये दिख ही रहा साहब साहब कि मैक्सिमम e⁻x की, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पावर यहाँ से मिलेगी, तब जाके e⁻2x बनेगा। अब जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो e⁻x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो e⁻2x बना, तो बोलो ये वाला टर्म मिल गया, बोलो खत्म, एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e⁻−x इंटू e⁻x, बोलो 1 बनेगा माइनस का, तो बोलो ये वाला टर्म खत्म हो गया। क्या बात समझ में आ रही है ना, एक चीज समझ में आई होगी। तो ये टर्म हमारा यूज दिख चुका, ये टर्म हमारा दिख चुका, अब हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी जरा गौर से देखो, ये लिखा क्या, e⁻x प्लस e⁻x माइनस e⁻−x, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो चीज दिख रही है आपको, दिख रही है साथ साथ, वो चीज वापस से यहाँ लिखी हुई है। अगर मान लो मैं इसमें +1 कर दूं और पैक कर दूं,
तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि जब +1 करोगे और पैक करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये चीज वापस से बनेगी। तो आपके पास पे ये वाला और ये वाला टर्म भी एग्जॉस्ट हो चुका है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इनको ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो बेटा ये भी गया, ये भी गया, और तो और इसके जो दो टुकड़े करे हैं अपन ने, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा बस ये बचा। और ये तो चाहिए भी क्योंकि एफ डैश एक्स भी तो है, तो ये कुछ इस तरीके का बना। अब अगर अपन ध्यान से देखें, ये मेरा g है, तो बेटा ये मेरा g डैश x है, और ये मेरा फिर मैंने f माना, तो ये बेटा उसका डेरिवेटिव भी फिट हो रहा है। देखो ध्यान से f डैश x। अब अगर ये चीज हमने करने में दिमाग लगा लिया, जो कि लगाया जा सकता है, देखो यार टफ तो है ना, मजाक नहीं कर रहा, इजी नहीं है सोचना, बट अगेन अगर आपके दिमाग में पहले से ये वाली चीज फिट हो रखी है तो आप थोड़ा सोचने की हिम्मत कर सकते हो, बस ये वाली बात है। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो e की पावर gx तो ये आ ही गया, है ना, साथ ही साथ सॉरी 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 इंटू एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स हमारे पास e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये सी आ जाएगा। तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ का gx और अपना gx अलग है, ये तो समझते हो। तो ये है, और इसका जो gx हो गया फिर बेटा वो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब इसी की डिमांड है। और हमसे पूछा g0, तो g0 जो आएगा, है ना, वो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, सीधा यही लिख देते हैं अपन, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 इसका आंसर बनेगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये काफी बढ़िया सवाल अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले सवाल जो अपने पास आते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले हैं, है ना। बट अगेन ये भी देखो बाई पार्ट्स का ही है ना। देख पा रहे हो क्या आप, e की पावर x फिर से आ गया, तो हमारी कोशिश फिर से वही लग जाएगी f इंटू f प्लस एफ डैश में। आपको एक चीज और महसूस हो रही होगी, यही फंक्शन थोड़ा गंदगी वाला दिख रहा है और ये टूटा है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टूटने की चांसेस है ना, क्योंकि देखो आप x इंटू ये सब है, पहले उधर प्रोडक्ट रूल लगेगा वगैरह। तो हमने बोला कि भैया अगर ये f है इतना वाला, ठीक है, अगर ये f है तो क्या ये एफ डैश बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी देखो कभी अगर ऐसे सवालों में दिख रहा है ना कि अगर और एक आधी मिनट बची है तो भगवान का नाम लेके कर दिया करो, है ना। मतलब ये मान लिया एफ और यही चाहिए, तो बस आ गया, है ना। तो ये चीज है, खैर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एक्स इंटू, क्योंकि बस यही है, चेक करने वाली बात है इसमें, है ना। बाकी अगर निकल आया वो तो फिर तो एक लाइन का सवाल है। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो चेक करा अपन ने, तो देखो भाई क्या होगा, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का तो 1 हो गया और साइन इनवर्स x आ गया, प्लस x इंटू साइन इनवर्स x का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू नीचे वाला क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ऊपर वाले को हमने ऐसे ही रखा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2x, है ना, और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। और दूसरी बात यहां से देखो क्या हो गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, और ये 2 कट गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया मतलब, तो ये आ गया कितना, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर एक काम करो, जैसे क्लियरली दिख ही रहा है ना ये वाली चीज, तो इसके नीचे ये डाल दो आप, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया। दूसरा यहाँ पे हमें अगर हम इसको इससे एलसीएम लेते हैं तो देखो ध्यान से, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बनेगा, और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस, तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ही बचेगा, और नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, और नीचे ये भी आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 बोल दो 3/2 सॉरी। तो फिर आप देख सकते हो कि ये देखो मैच हो गया एकदम, ये एफ डैश से मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच है, कोई इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये एफ हो गया और ये एफ डैश हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई,
ई की पावर x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x, और नीचे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और यही बेटा हमारा gx है। यही हमारा कितना है gx। अब हमें क्या निकालना है, जैसे g ऑफ हाफ निकालना है, तो g ऑफ हाफ निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास, देखो e की पावर हाफ, तो वो तो रूट ऑफ e हो गया, है ना, और यहाँ पे हाफ डाल दिया तो डाल दीजिए आप, और साइन इनवर्स हाफ जो होगा वो पाई/6 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बनेगा √3/2। 2 से 2 ये कट ही गया, तो ये आ गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ e/3 आ गया, और यहाँ पे आ गया कितना, पाई/6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, और अच्छा फोर्थ ऑप्शन मेरे ख्याल से मैच हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, आई एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, और आई देखो आपने इतने सारे सवाल करे तो आपको एक महसूस हो गया होगा कि अधिकतर जो सवाल थे वो बाई पार्ट्स के ही है ना। अभी देखो ये भी करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखो आप समझो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पावर जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है, पावर जो है वो ज्यादा है, तो आप ये समझ जाइए कि भैया डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन मतलब बाई पार्ट्स ही लगेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स हो गया, इसको ऊपर लेके गए तो साइन एक्स की पावर कितना आ गया, -का 2022 आ गया। ठीक, समझ गए, सेपरेट कर दिया, और ये इंटू डी एक्स, और माइनस का 2022 बाहर छोड़ा, और ये बनेगा कितना, साइन ऑफ एक्स की पावर -का 2022 डी एक्स आ गया। अब मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को इस वाले को होल्ड पे डाल दिया, ठीक है, इसमें वाई पार्ट्स लगाया, सही है, इसको मैंने बोल दिया जैसे I1 है, तो I1 बराबर ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इंटीग्रेट ही करोगे भाई, सेक स्क्वायर एक्स का बढ़िया इंटीग्रेशन होता है, जानते हो आप लोग 10x होता है, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन ले लिया, और ये हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। तो जब हम करेंगे तो I1 देखो क्या आएगा बाई पार्ट्स लगाने पे, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स की पावर कितना, -का 2022 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो वो 10x आ गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो वो आ जाएगा कितना, -का 2022 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर कितना, -का 2023। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एक कॉस ऑफ एक्स भी आएगा, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो क्या आएगा, वो 10x बनेगा, और इसका होल इंटीग्रेशन ये आएगा। तो फाइनली यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया कितना, 10x, और नीचे आ जाए कितना, साइन ऑफ एक्स की पावर कितना, 2022, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, 2022, और यहाँ पे देखो यहाँ से साइन अपॉन कॉस आएगा, तो वो एक कॉस कॉस कट गया, ये साइन इसके साथ मिलके पावर 2022 कर दिया वापस से। ठीक है, तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स की पावर 2022 नेगेटिव का, और dx। तो आपने ये महसूस करा कि I1 हमारा ये आ गया। अब हमारे पास ये चाहिए था, तो देखो भाई अल्टीमेटली ये इसकी जगह आप ये डालोगे तो ये पूरा का पूरा जो चीज है वो इससे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, tan ऑफ एक्स, और नीचे आ जाएगा कितना, साइन ऑफ एक्स की पावर 2022, और प्लस का c। ठीक, ये आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज बनती है, अब हमें क्या पूछना है भाई, अच्छा ये कांस्टेंट निकाले इन्होंने दे रखा है कि भाई पाई/4 डालने पे ये बनता है, तो यहाँ पाई/4 डाल दो आप, ये है हमारा आई ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जैसे आप पाई/4 डालोगे, तो पाई/4 डालने पे ये बनेगा 1, और ये बनेगा 1/√2, तो तो ये तो √2 की पावर 2022 बन गया, मतलब 2 की पावर 1011 प्लस सी, और यही दे रखा है 2 की पावर 1011, तो ये तो कट गया, सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में क्या करना है हमें, अब यहाँ पे देखो कुछ मेल मिलाप सा है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक, अब उसके लिए देखो बेटा हमने क्या किया, ये सब हटा देते हैं, इनकी कोई अब आवश्यकता तो है ही नहीं। अब हमारे पास जो भी कनेक्शन सा दिख रहा है ना, अगर हम ऑप्शंस की तरफ नजर डाल रहे हैं तो हमें पाई/3 और पाई/6 में रिलेशन काइंड ऑफ चाहिए, तो मैंने निकाल दिया आई ऑफ पाई/3 निकाल देता हूँ, चलो, है ना, तो आई ऑफ पाई/3 का मतलब कितना हो गया, 10 पाई/3, तो वो आ जाएगा √3, और नीचे बनेगा कितना,
साइन पाई बाई 3 मतलब वो आएगा कितना, √3/2 की पावर 2022 आ जाएगा। सही है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये आया कितना, देखें, ये √3 हो गया। नीचे देख ही रहे साहब साहब, √3 की पावर ये करूंगा तो वो आएगा 3 की पावर 1011 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2022, वो ऊपर चला गया। ऐसे ही मैंने i/π/6 भी निकाल लिया। चलो, तो i/π/6 में क्या होगा, 10 ये आएगा तो वो 1/√3 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 1/2 की पावर में 2022 आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 1/√3 नीचे और ये 2 की पावर 2022 ऊपर। सही है ना। अब एक काम करो, डिवाइड ही कर दो इन दोनों को। तो यहाँ से देखो भाई, i/π/3 और नीचे i/π/6, दिस इज इक्वल टू, ये तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है भाई, ये तो कट गया और हमारे पास में ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, मतलब ये और ये मिलके 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 1011। तो अल्टीमेटली ये आ गया 1/3 की पावर 1010, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 की पावर 1010 i/π/3, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, i/π/6, ये बनेगा। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन आ रही है। अच्छा, ये बराबर है तो इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा और ये मेरे ख्याल से एकदम मैच है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा, है ना। और कोई ऑप्शन थोड़ी मैच करा रखा है ना, मेरे ख्याल से यही बैठेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x/2 और ये नीचे है साइन ऑफ x/2। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, सुनो। अब यहाँ पे अभी तो कुछ होगा ही नहीं इनमें, है ना। अभी तो कुछ होगा ही ना, तो हम इसका फॉर्मूला लगा पाएंगे ना वो कुछ। तो इससे बेहतर है क्या है कि नीचे साइन एक्स बना लेते हैं। और आपको पता है फॉर्मूला जानते हो आप, साइन ऑफ 2 थीटा का, तो वो आता है 2 sin of θ इंटू कॉस थीटा। तो आपको 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थीटा की जगह पे x/2 है तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मैंने बेटा मल्टीप्लाई किया किससे, 2 sin of x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, मतलब 2 cos of x/2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 sin 5x/2 और इधर एक cos of x/2 भी आ जाएगा। क्या ये बात सही है। अब यहाँ पे देखो चीजें थोड़ी बढ़िया सी दिखेगी, बढ़िया सी दिखेंगी। जैसे नीचे तो हमारे पास सीधे सीधे साइन ऑफ एक्स आ ही गया और ऊपर भी देखो हमारे पास ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, 2 sin of a इंटू कॉस ऑफ बी। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो 5x/2 प्लस x/2 करोगे तो बेटा वो 6x/2 3x बन जाएगा, तो साइन 3x आ गया, प्लस 2.5 में से आधा घटाओगे तो साइन 2x आ जाएगा। तो ये बन गया। अब थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, फॉर्मूला खोल देते हैं साइन 3x का, क्योंकि नीचे साइन एक्स है और इसमें भी साइन एक्स आएगा, इसके फॉर्मूले में भी और इसके फॉर्मूले में साइन एक्स आएगा। तो 3 sin x माइनस का 4 sin³ है ना। और ये बनेगा कितना, 2 sin of x इंटू कॉस ऑफ एक्स और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा। साइन एक्स से डिवाइड लगा दिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 sin² of x और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos of x dx आ जाएगा। क्लियर है। और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 cos of x। देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, माइनस का 2 इंटू जो 2 sin² x है उसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ठीक है भाई, और इसका होल dx। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखें, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos of x और यहाँ माइनस का 2 प्लस का ये तो प्लस का 2। अब अब आप जो है टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका हो गया। फिर ये -2 माइनस का ये मिलके 2 cos of 2x dx ये हो जाएगा। एंड देन -2 यहाँ से +3 यहाँ से, तो बेटा +1 बचा तो 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ गया 2 sin of x और ये आ जाएगा 2 sin of 2x डिवाइड बाई 2,
है ना, और ये सिंपली x आ गया और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो ये कट गया। यहाँ पे बनेगा साइन 2x प्लस 2 साइन ऑफ x प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन बचेगा। देखो अब बस इसमें यही लर्निंग का पार्ट है। मैं आपको अब तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, लर्निंग का पार्ट यही है कि भैया देखो किस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्या साम दाम दंड भेद, है ना, वो सारी चीज़ों को हमें पकड़ के चलना है। समझ रहे हो? तो आपको छोटी छोटी कलाकारी आपको क्वेश्चंस के जरिए सिखाई गई है। ठीक, मेरे ख्याल से अब ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा वाला बैठ रहा है बेटा। साइन 2x है, 2 साइन x है और यहाँ पे x है, तो बोलो ऑप्शन नंबर 3 ही बैठ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। राइट है भाई, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। देखो अब अगले सवाल पे अच्छा अब तो खत्म हो गया है ना। थैंक यू सो मच। अगर हम पूरी बात करें आज के जो सेशन की, है ना, तो उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो पार्ट है हमें समराइज करके, आप देख रहे हो मैक्सिमम जो सवाल है बाई पार्ट्स यूज होना, है ना, ये खूब कॉमन हो गया और सारे वही सवाल हमने बाई पार्ट्स के लिए जहाँ पे बच्चे को अटकता है, क्योंकि देखो सीधा सवाल है उसमें दिख ही रहा है। जैसे मैं इसको भी बहुत सीधा सवाल मानता हूँ, बट अल्टीमेटली बहुत बार बच्चा भटक जाता है कि भाई ये बाई पार्ट से करना है या क्या करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन करना है या साइन इनवर्स एक्स को टी डालने लग जाता है ना। तो उससे उसके लिए अपन को एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये देखो काफी बेहतरीन सवाल था जो आपने देखा ही था, है ना, ये वाला बहुत ही शानदार सवाल था। तो मैक्सिमम जो सवाल आप देख रहे हो बाई पार्ट्स के ही है ना, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपने समझा होगा। और इस स्प्रेडशीट को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए यार, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।